औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर महफ़िल आली जनाब सैयद खुर्शीद साहब, मेहमानान ख़ुसूसी आली जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, आली जनाब इनायतुल्लाह खान साहब भोज़ई साहब, मोहतरम अमीर फ़रा कमेटी इमारात आली जनाब सैयद बुरहानुद्दीन राशिद साहब, मोअज़्ज़िज़ हज़रात और पसे पर्दा सुनने वाली इज़्ज़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमा हुए हैं और मुझे आपसे मुखातिब होने की दावत दी गई है। वैसे तो हम हमेशा इन जलसों में कई मालूमाती बातें कहते और सुनते आते हैं। आज मैं ये कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि कुछ ऐसी बातें करूँ जिससे अव्वल तो मुझे ख़ुद को कुछ गौर करने और सीखने का मौका मिले और यहाँ आए हुए लोगों को कुछ गौर व फ़िक्र करने का मौका मिले, और कोई अगर इससे मुस्तफ़िद होकर जाए तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा। कुछ इनमें मेरे अपने ज़ाती ख़यालात हैं जिसके लिए मैं पहले से ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई ख़ता, कोई भूल चूक हो जाए तो वास्ते अल्लाह के मेरी ख़ता को माफ़ करें, मुझसे बात करें और मेरी इस्लाह करें। मैं ये समझता हूँ कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करने की या उस पर यहाँ कुछ कहने की मेरी ना औक़ात है, ना मेरा इल्मी दायरा है कि मैं वो बयान कर सकूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में उस आयत करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर रहमत भेजो और खूब सलाम भी भेजा करो। ये मुकाम आली मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम इस पर क्या बयान कर सकते हैं? अलबत्ता कोशिश हम ये कर सकते हैं कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें। ये हमारी कोशिश के दायरे में आ सकता है और हम इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और आपके ज़रिए दीन इस्लाम मुकम्मिल किया। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। इसके तकरीबन 850 साल के बाद अल्लाह के खलीफे हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी माऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस वक्त भेजा जबकि दीन को वापस ज़िंदा करना ज़रूरी हो गया था। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने अपना काम मुकम्मिल किया और हमको साफ बता कर गए कि एक मुसलमान का क्या अमल होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए हिदायत बनकर आए। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए। अक्सर हम कहते हैं और सुनते हैं कि ये अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह की नेमत है। सेहत, पैसा, रुतबा, खूबसूरती, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। हमारा मैदवी घराने में पैदा होना भी अल्लाह की नेमत है, हमारा ये मानना है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यही चीज़ हमारे लिए बायस अज़ाब बन सकती है, अगरचे हमने उसको हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिए गई हिदायत के तहत इस्तेमाल ना किया। अगर मेरे पास पैसा है और मैं सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो ये अल्लाह की नेमत कैसे है? कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करें, हम जो भी करते हैं, ये उस हिदायत के दायरे में होना चाहिए। साले अमल और उसकी अहमियत पर कुरान में कई आयात हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक ज़िंदगी में इस पर बेइंतहा ज़ोर दिया और इमामना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इसको वापस ज़िंदा किया और हमारे सामने खुले अल्फाज में अल्लाह के फ़रमान और हुज़ूर के अक़वाल का निचोड़ कुछ इस तरह से किया कि बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद। इससे ज़्यादा समझ में आने वाला कौल हमको कहाँ मिलेगा। महदवी होने के नाते हमारा ये ईमान है कि इमामना मेहदी मऊद सलाम ने इस्लाम को वापस उसकी सही शक्ल में पेश किया। तमाम ज़िंदगी अमल के ज़रिए इसको पेश करते रहे और सहाबा ने अपने दायरों में उसको ज़िंदा रखा। हमारा ये मानना है कि मेहदी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीक़े से इस्लाम को पेश फरमाया, मज़हब मा किताब अल्लाह व इत्तिबाए रसूल अल्लाह, वही ऐन इस्लाम है। आजकल के माहौल में हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम सही मुसलमान हैं, हम महदवी हैं। जलसे मजालिस में हम कई बातें करते हैं, दूसरों को हम काफिर कहते हैं, अपने आप को आला व बरतर समझते हैं। लेकिन क्या हम कुरान, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहदी अलैहिस्सलाम के बताए हुए पैमाने पर अपने आप को देखें तो सवाल उठता है कि क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हम महदवी हैं या अपने आप को महदवी कहला सकते हैं? बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद, इस कौल को अपना मियार बनाते हुए चलिए हम कुछ जायज़ा लेते हैं कि हम कहाँ हैं। बाअमल होने के लिए जो चीज़ चाहिए हमको पता है और साफ साफ हमको बताया गया है, लेकिन गफलत हमसे उन चीज़ों में हो जाती है जो हमको मरदूद बनाने की तरफ लेकर जाती हैं। हम अगर गौर करें कि हम हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत व चुगली करते हैं, दिलों में हसद व जलन रखते हैं, हम में अना व तकब्बुर भरा हुआ है, बच्चे बच्चे में मैं पना भरा हुआ है, दुनिया की ख्वाहिशात हम में भरी हुई हैं, अल्लाह पर तवक्कल हम में कम से कम होता जा रहा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सूद के चक्कर में भी मुब्तला हो रहे हैं। खुशी का मौका हो या गम का, रस्म व रिवाज हमारे माशरे में सर चढ़ कर बोल रहे हैं। नज़र की हम हिफाजत नहीं कर रहे हैं, गाना बजाना आम खास हो गया है। ये हम क्या कर रहे हैं? नमाज में हम कोताही कर जाते हैं, हमें अफसोस भी नहीं होता। 8 पहर तो हमसे पता नहीं हो सकेगा या नहीं, 2 वक्त का ज़िक्र जो हम कम से कम करना चाहिए, हम दुनियादारी के चक्कर में उसकी भी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। घरों का माहौल ये है कि दुनियावी तालीम की अहमियत दीनी तालीम और कुरानी तालीम से कई गुना ज़्यादा है। मैं यहाँ एक हदीस सुनाना चाहूँगा ताकि हमें समझ में आए कि क्या ज़रूरी है। इसका मुझे उर्दू तर्जुमा नहीं मिला तो मैं इंग्लिश में ही रीड कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, The first of his actions for which a servant of Allah subhanahu wa ta'ala will be held accountable on the day of resurrection will be his prayers. If there is
if they are in order, then he will be prospered and succeeded. And if they are wanting, then he will have failed and lost. If there is something defective in his obligatory prayers, Allah subhanahu wa ta'ala will say, see if my servant has any optional prayers with which may be completed that which was defective in his obligatory prayers. Then the rest of his actions will be judged in this fashion. ये हदीस क़ुदसी है, तिर्मिदी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा तमाम में मौजूद है। इस हदीस से हमें मालूम ये हुआ कि अव्वल पूछ नमाज की है, और अगर इस इम्तिहान में हम पास हो गए तो आगे का मरहला आसान, अगर हम इस इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो आगे का मरहला इंतहा से ज़्यादा मुश्किल। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज इस बात की है कि हम अपना अमल दुरुस्त करें, अपने आप को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहदी अलैहिस्सलाम के इत्तिबा करते हुए सही मुसलमान बनने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम सही मुसलमान बनेंगे तब भी हम अपने आप को महदवी कहने के काबिल बना सकते हैं। दीगर जो हम गैर ज़रूरी बातों में मुब्तला होते हैं, उनको छोड़कर पहले उन बातों पर गौर करें जिसकी हमसे पूछ होने वाली है, जिसकी बिना पर हमारी आखिरत में कामयाबी या नाकामी होने वाली है, ना कि उन चीज़ों में वक्त ज़ाया करें जिनका हमको पता ही नहीं कि आखिरत में वो कब और कहाँ हमसे पूछी जाएंगी। इन चीज़ों पर इंशाअल्लाह आइंदा कभी बात करूँगा। अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ कुछ मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा। ये सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह हर किसी के दिल में ये बात न डाले कि मैंने यहाँ प्रॉब्लम्स तो पेश कर दिए लेकिन उनको दुरुस्त करने की कोई एक अमली तरकीब नहीं पेश की। काफ़ी दिनों से तबीयत में इन तमाम बातों को लेकर बहुत बेचैनी थी। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल में एक ख़याल डाला। मुझे अचानक ये ख़याल आया कि मैं अपने आप की इस्लाह कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने एक अमल शुरू किया कि रात को सोने से पहले अपने तमाम दिन की कारकर्दगी का ईमानदारी से जायज़ा लूँ और देखूँ कि मैंने कितने अमल इस्लाम के दायरे में किए और कितने नहीं। जब मैं पहले दिन मैंने ये किया तो तकरीबन आँखों में आंसू आ गए कि या अल्लाह, क्या मेरा दिन ऐसा गुज़रा। फिर मैंने तौबा की, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरा कल का दिन बेहतर गुजारने की तौफ़ीक़ और ताक़त दे। दूसरे दिन फिर जायज़ा लिया। इस तरह एक सफ़र शुरू हुआ जिसमें मैं अपने आप का रोज़ जायज़ा लेकर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ईमानदारी से जायज़ा लें और अपनी गलती या ख़ता माने, वरना हम अपने आप की इस्लाह क़तई नहीं कर सकते। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी जगह लूँगा कि या अल्लाह, हमको अच्छा और सच्चा मुसलमान बना, हमको दीन इस्लाम को सही तरीक़े से समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और ताक़त अता फ़रमा, हमको गैर ज़रूरी शर और फितनों से महफूज रख, हमारे मुश्किलात आसार फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा माफ़ फरमा और हमको उनसे बचने की तौफ़ीक़ और ताक़त अता फ़रमा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।